जय धरती माता की, आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो। हमारे जीवन में सरलता को हम किस नज़रिए से देखते हैं, सरलता को लेकर हमारे मन में क्या भाव है, क्या चिंतन है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जीवन में सरलता, जीवन में सरलता कितनी हो, जीवन में पवित्रता कितनी हो, जीवन में क्रोध कितना हो, जीवन में आनंद कितना हो, जीवन में दुर्भाव कितना हो, जीवन में द्वेष कितना हो, जीवन में धन कितना हो, जीवन में दरिद्रता कितनी हो, मित्र कितने हो, शत्रु कितने हो, अपने कितने हो, पराये कितने हो, ऐसा कुल मिलाकर ये पूरा एक वातावरण बन जाता है। लेकिन इन सबसे ऊपर, सबसे अलग जो एक जीवन का लक्ष्य हो, जिसकी प्राप्ति सामान्य दृष्टि से देखें तो थोड़ा मेहनत तो लगेगी, कठिन तो है, लेकिन जिस तरह से हमें जब प्यास लगी होती है तो हम कुछ मीठा पीते हैं, कुछ खारा पीते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी जो सच्ची प्यास है ना, वो सादे जल से ही मिटती है। ये हमारे जीवन का भी है, हमारे जीवन की पूर्णता भी है, हमारे जीवन के आनंद की पूर्णता भी है। यही है हमारे जीवन के आनंद की पूर्णता, यही है कि हमारी जो सच्ची प्यास है ना, वो सादगी से ही मिट सकती है। जितने हम सादे होंगे, अगर कहें कि सादगी का आडंबर करना चाहिए क्या, अगर सादगी का आडंबर भी आप कर सकें तो कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। हालांकि आडंबर तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सादगी, आप सोचिए, कई जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, वो लोग सादगी का आडंबर कर लेते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि अब वो दिखा सकते नहीं हैं कि हमारे पास में इतना है, अफराद है, जो भी है, तो उनको मजबूरन सादगी का आवरण ओढ़ना पड़ता है। दूसरा ये है एक कि उसके पास में जो कुछ भी है वो उसमें अपने आप को उसने बढ़िया आवरण में रखा हुआ है, कोई समस्या नहीं उसको, है तो है, नहीं है तो नहीं है तो लोगों के लिए है, अपने लिए, सबके लिए, नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर के इतनी सरलता हो, इतनी सहजता हो जीवन में कि उसमें कोई कमियां भी निकाले ना, तो उसकी कमी निकालने पर भी आपको दुख ना हो। क्यों? क्योंकि आप इतने सरल हैं, इतने सहज हैं। पानी को आप छानते जाइए, क्या निकलेगा पानी में? जब उसमें कचरा है ही नहीं तो क्या निकलेगा? एक बार नहीं, आप 1000 बार छानिए। उसी तरीके से जब हमारा मन पवित्र हो गया, हमारा जब तन पवित्र हो गया, जब हमारे विचार पवित्र हो गए, जब हम सरल हो गए, सहज हो गए, निर्मल पानी की तरह हो गए जब हम, तो निर्मल जल की तरह हो जाने के बाद में हमारे पास कोई जब कचरा नहीं बचा, जब किसी भी तरह का कोई कचरा नहीं बचता है, तो फिर किसी तरह की कोई कष्ट की संभावना नहीं है। हाँ, पानी को तो गंदा करने का प्रयास किया ही जाएगा, कुछ भी नहीं है तो लोग उससे कचरा धोने का प्रयास करेंगे, कचरा साफ करने का प्रयास करेंगे। कीचड़ साफ करने के लिए भी साफ पानी का ही उपयोग करते हैं ना लोग। तो इसलिए इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा बाधित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हमको हमारी सरलता को, हमारी पवित्रता को, हमारे चिंतन को, हमारे मंथन को, हमारी व्याकुलता को, हमारे द्वेष को, हमारी कृपणता को, इनको सबको समझना पड़ेगा। और जब हम इनको समझने लगते हैं
और इनको समझते 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 स्वयं को छानते रहें, स्वयं को छानते रहें, स्वयं को छानते रहें। जब हम स्वयं को छानते जाएंगे, बार बार छानेंगे जब स्वयं को, तो एक दिन निश्चित मानिए कि हम जो है शुद्ध रूप से परिष्कृत होकर के स्वर्ण रूप से स्वयं को देख पाएंगे। दूसरा आपको जीवन में कभी उस रूप में नहीं देख सकता है जिस रूप में आप स्वयं को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मन में बार बार दूसरों के प्रति द्वेष पैदा हो जाएगा, या कुछ पवित्र लोग होंगे तो उनके अंदर स्नेह भी पैदा हो जाएगा। आपको कौन किस हिसाब से देखता है ये आप तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि उसकी है। आपकी दृष्टि से आप दूसरों को देखें, आप स्वयं को देखें, और पूरा समय हम स्वयं को देखें। समय हमारे पास में है, हम उसमें स्वयं को बनाने में, जिस तरह से कोई कारीगर होता है ना, कारीगर पूरी कारीगरी को आपको तराश देता वास्तव में, ये आपके लिए नहीं है, ये तो भवन उसने अपनी कारीगरी का एक प्रतिबिंब जो है वो सामने दिखा दिया, जो उसके अंदर था, जो उसके अंदर है, उसने उसको बाहर निकाल के रख दिया कि देखिए मैं कितना बड़ा कलाकार हूँ। अब यदि बताता आपसे कि देखो मैं बना सकता हूँ, लेकिन आप कहते कि भाई बना के दिखाओ, अब वो मान लो बना नहीं पाया तो आप देखो। लेकिन जब आपने कोई कलाकारी बनाई, जिस चीज़ के आप कलाकार हैं, अपनी सेवा में समर्पित होते हैं, कि आप कलाकार बिना किसी स्वार्थ के थोड़े से लाभ के लिए सामान्य, तो फिर उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कोई मंदिर बना है, कोई मस्जिद बना है, कोई गुरुद्वारा बना है, कोई चर्च बना है, जो भी बनाए गए, कोई भवन बना है, कोई छोटा सा कुटिया बनी हुई है, कोई कुर्सी बनी है, कोई टेबल बनी है, कोई पलंग बना है, तो कुल मिलाकर के कुछ भी बनाया गया, जिसने भी बनाया है और बहुत सारे युवा जो हैं वो उसका निर्माता है, और उसकी गुणवत्ता उस चीज में दिखाई देगी। उसकी गुणवत्ता जब दिखेगी तो सामने वाला व्यक्ति उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसका आकलन करेगा, और जिसमें कोई बुराई नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं, इस बात को समझें आप भी, हम भी, कि हम अपने आप को निखारने में पूरी गुणवत्ता लगा दें। पूरा जितना भी हमको साबुन, निरमा, तेल लगाना है ना, अपनी साफ सफाई में लगा दें, अपनी सुंदरता में लगा दें। और जब हम स्वयं सुंदर हो जाते हैं तो हम स्वयं ही जो है श्याम सुंदर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कौन? आप स्वयं ही श्याम सुंदर बन सकते हैं। आप स्वयं ही, जिस देवी देवता के आप उपासक हैं, आप स्वयं ही उसकी उपासना करते करते वह ही हो जाते हैं। जैसे अगर आप ऐसे देवता किसी का, आप राक्षस की पूजा कर रहे हैं, आप राक्षस हो जाएंगे। आप देवता की पूजा कर रहे हैं, आप देवता हो जाएंगे। रावण के अंदर कितना भी अहंकार था, कुछ भी था, लेकिन जब पूजा की बात आती थी तो रावण को देखिए, क्योंकि शंकर जी के उपासक, क्रोध तो था, अहंकार तो था, लेकिन उसका जो देवत्व था, उसके अंदर देवता के भी गुण थे। और हमारे सारे देवी देवताओं में हमें धरती माता को देखिए, धरती माता सारे जग को पालती है, सारे संसार की पालनहार है, सब लोग उसके भरोसे ही हैं, धरती माता के भरोसे ही हैं सब। लेकिन धरती माता ने कितने लोगों को पाल रखा, पहाड़ों को पाल रही, नदियों को पाल रही, वृक्षों को पाल रही है ना, जीव जंतु सारे लोगों को पाल रही। लेकिन धरती माता भी स्वयं निर्मित नहीं है, धरती माता को परम परमात्मा ने निर्मित किया है। तो बार बार हम लोग कि हमें जिस किसी ने भी बनाया, जैसे आप अपनी जाति से, अपने धर्म से, अपने गुरु चिंतन से जो भी लेते हैं, वो सब बहुत अच्छी बात है। हमको जो बनना है, हम जो बनने के लिए आए हैं, हमें वास्तव में परमात्मा देवता बनाने की शक्ति उसमें सांचा बनाकर दे दिया है। हम उस सांचे पे आपको शिफ्ट कर देंगे, हम उस सांचे पर आपको सेट कर देंगे। ये जो बात कर रहे हैं आपसे, हमारा इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, हमारे पास ना इतना समय है कि हम आपसे बात करें। हमारे पास तो दूसरे और अहंकारी व्यक्ति हैं, कपटी व्यक्ति हैं, आपके पास से हम क्यों बात करेंगे। लेकिन इसके बाद भी वो कहता नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, आप अपनी प्रेरणा दो, आप अपनी ऊर्जा दो, आपको लगानी पड़ेगी। कोई आपको सुन रहा है,
कोई आपको नहीं सुन रहा है, किसको इच्छा होती है बार बार, भाई बदले में मुझे आपसे कुछ मिलना तो नहीं है इस बात को करने से, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्यों बार बार आपको संदेश भेजता हूँ, आप इसको विचार करके सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, क्यों? उसका कारण यही है कि प्रकृति जो चाहती है वो हमसे करवा लेती है। प्रकृति मुझसे चाह करे ज़बरदस्ती ऑडियो बनवा रही, वीडियो बनवा रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कोई ऑडियो सुने, कोई वीडियो सुने, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तारीफ़ करे, कोई बुराई करे, कोई समस्या नहीं। हर व्यक्ति इंसान की फितरत होती है कि उसकी तारीफ़ ही हो। मुझे इस बात से डाल के सीधा तैयार, कौन मेरी तारीफ़ करेगा, कौन बुराई करेगा। लेकिन प्रकृति कहती है बेटा हम तुमसे जो चाहेंगे वो करवा लेंगे, तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं है। तो प्रकृति ने अभी जो हमको संदेश दिया, प्रकृति ने हमको संदेश दिया कि आपको सरलता पर, पवित्रता पर आपको अपना चिंता रखना है और इसके बाद इसको लोगों तक कहीं सार्थक करना है, आपको समर्पित करना है। सब काम बहुत कठिन होते हैं, वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना, उससे फिर इमेज से उसको ज़बरदस्ती फ़ोटो खींचना, फ़ोटो में भेजना, इससे क्या होगा? तारीफ़ होगी। अरे तारीफ़ कहाँ होती है, बुराइयाँ होती हैं, कमियाँ निकाली जाती हैं कि देख लो फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे, नहीं, ये सब आपकी समझ के बस की बाहर की बात है। भाई आपको ये बताइए, मलमूत्र त्यागना पड़ रहा है आपको, क्या आप चाहते हैं कि मलमूत्र त्यागने जाएं आप तो चाहते हैं कि दिन रात पड़े पड़े खाएं बढ़िया आराम से। हर शरीर का यही काम है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी मजबूरी है कि आपको मलमूत्र त्यागने जाना पड़ेगा, आपको सोना पड़ेगा, आपको भोजन करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे जीवन के तथ्य हैं, वास्तव में तत्व ज्ञान है। इन तथ्यों को समझना ही तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि तत्व ज्ञान मानने नहीं देता है दूसरे की बात। तत्व ज्ञान का है खुद की पेलम पेल मचाता, कहता नहीं सामने वाला गलत है, हम ही अच्छे हैं। तो परमात्मा ने हमें बताया गलत तो कोई है ही नहीं संसार में, सारा कुछ योजनाबद्ध तरीके से है। ये बताइए आग गलत नहीं है जिससे जल जाता है व्यक्ति, पानी गलत नहीं जिससे डूब जाता है व्यक्ति, भोजन गलत नहीं जो सड़ जाता है, बदबू पैदा करता है। सोचिए आप कहाँ का कोई भी परफ्यूम, कोई वेट सब खेल जाता है बदबू के सामने, और हमको उस प्रकृति जो कोई खड़े वेला मेरे चेहरा में ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विष्णु स्वाहा, सबके लिए है, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विष्णु स्वाहा, सबके लिए है। यहाँ तक कि जब हम इस वक्त ऑडियो बना रहे होंगे उस वक्त आपको नहीं सुन रहे कि समय बन रहा होगा, लेकिन सारे लोग उसको सुन चुके होंगे, सुन रहे होंगे, और तो और जो बना रहा है उससे पहले भी सुन रहा है। क्यों? क्योंकि कोई बोलने वाला, सुनने वाला, समझाने वाला हमारी क्षमता नहीं कि हम बात कर सकें। निश्चित मानिए जिसकी क्षमता वो करवा रहा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है आप लोगों पर। हमें तो बड़ा कष्ट होता है ऑडियो बनाने, वीडियो बनाने, फ़ोटो खींचने में, हमको बहुत कष्ट होता है, हमको बिल्कुल आनंद नहीं आता। आपसे सत्य कह रहे हैं, इस बात को समझने के लिए आपको बड़ी एक उम्र लग जाएगी। हमको इस बात को समझने में उम्र लगे, फोटो क्यों बनाते हैं? आज से सैकड़ों हज़ारों साल पहले छाया चित्र हुआ खर्चा हुआ, आज तो बढ़ गई है, मोबाइल आप देख सकते 1 लाख पहले हमने देखा एक समय आपको कैसे रखते हैं, मिला के प्रकृति का बड़ा क्रम। आइए हम स्वयं को पवित्र बनाए, बांटने वाले बनाए, बटोरने वाले नहीं। धरती माता की जय, भद्रकाली माता की जय, आप पवित्र आत्माओं की जय हो। और यदि आप हमें सुनते हैं तो आप हमको सुन करके और क्या विचार रखते हैं ये ज़रूर बताइए, जिससे
हम और नए विषयों पर परमात्मा से प्रार्थना करके, हालांकि आपके बताने नहीं बताने से कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा को जो भेजना होगा वो भेजेगा। क्योंकि आम के पेड़ में वो फल लगाएगा तो उसको कितने मीठे करना है वो प्रकृति से तय करेगा। वो खाने वाले से नहीं पूछता इसको कितना मीठा करना है, यही क्रम प्रकृति का है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप सभी पवित्र आत्माओं को नमन, बारंबार नमन।